हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 133 की। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप कोई भी कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो इस वीकेंड तक, मींस इस मंथ के लास्ट तक आपको एक ऑफर दिया गया है। 20% ऑफ चल रहा है अभी। किसी भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं आप। चाहे ट्रांसलेशन का बैच आप ले सकते हैं, या 2 लाइव बैचेस चल रहे हैं RAS इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, और या फिर आप कोर्स ले सकते हैं स्पोकन इंग्लिश का। ये लाइव बैचेस हैं। और SSC चैंपियन बैच उपलब्ध है। SSC का जो पाठ्यक्रम है वो हम करवा रहे हैं। जो हमारी क्लास होती है ऑफलाइन, वहाँ का रिकॉर्डेड बैच है। और बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। आशीष क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आर्टिकल्स, टेंसेज, प्रीपोजिशंस, SVA इन पर आधारित हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि भाई द साउथ वेस्ट मॉनसून डेफिसिट नेशन वाइड हैव इंक्रीज्ड बिटवीन 35% टू 43%। साउथ वेस्ट मॉनसून डेफिसिट नेशन वाइड, पूरे देश भर में जो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून है उसमें जो कमी है, शॉर्टेज है उसकी, है ना, उस डेफिसिट ने हैज, वो बढ़ गया है। वो डेफिसिट बढ़ गया है कितने से कितने के बीच? बिटवीन के साथ में हम एंड लगाते हैं। 35% से 43% के बीच ये बढ़ गया है। ठीक है। या फिर यूँ कहिए कि ये यहाँ से यहाँ बढ़ गया है। तो इसको देखो, स्टार्टिंग रेंज आपको दे रखी है, तो यहाँ फ्रॉम लगाइए। पहले इतना था और अब बढ़कर इतना हो गया है। ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है। और ज़्यादा सही फिर आप जैसे दोनों के बीच बढ़ा है तो ऐसे मान लीजिए, या फिर यहाँ से यहाँ बढ़ा है तो ये मान लीजिए। शुरुआती बिंदु जब निश्चित दे रखा हो तो वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग कर लेते हैं। जब अंतिम बिंदु दे रखा हो तो टू लगा देते हैं। और शुरुआती बिंदु फिक्स नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं? बिटवीन एंड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है द एल नीनो सप्रेसेज आएगा। एल नीनो सप्रेसेज क्यों? क्योंकि एल नीनो सिंगुलर है। तो एल नीनो जो है वो वर्टिकल एयर मूवमेंट को सप्रेस कर देता है। वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ऐसे इस तरह से एयर मूवमेंट, हवा की जो गति है उसको कम कर देता है, सप्रेस, दबा देता है। नीडेड टू, जिसको जरूरत पड़ती है भाई, जो कि आवश्यक है, नीडेड। अब नीडेड टू नहीं लगा के कराइए, फॉर, किसके लिए जरूरत है? रेन क्लाउड्स टू फॉर्म। एल नीनो के कारण बारिश कम क्यों होती है वो समझा रहा है कि एल नीनो जो है वो सप्रेस करता है। किसको सप्रेस करता है? वर्टिकल एयर मूवमेंट को। और ये वर्टिकल एयर मूवमेंट किसके लिए जरूरत पड़ती है इसकी? रेन क्लाउड्स के बनने के लिए, रेन क्लाउड्स टू फॉर्म। ठीक है। टू के साथ तो थर्ड फॉर्म आएगी नहीं। और नीडेड किसके लिए नीडेड है, इसलिए 4 लगाया। अगला है फर्दर, इससे भी आगे, वाइल नॉर्थ वेस्ट इंडिया हैव रिसीव्ड, जो उत्तरी पश्चिमी भारत है उसने रिसीव किया है, हैज रिसीव्ड। नॉर्थ वेस्ट इंडिया सिंगुलर है तो हैज आ गया, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। 5% ज्यादा बारिश, ज्यादा बारिश के लिए मोर रेन, मोस्ट तो अधिकांश को बोलते हैं। किसकी तुलना में? सामान्य की तुलना में। वहीं सेंट्रल इंडिया जो है, मध्य भारत जो है, वो फेस कर रहा है, फेसेज, क्योंकि सेंट्रल इंडिया की वर्ब है। डेफिसिट्स का मतलब शॉर्टफॉल, जो कमी है बारिश में, वो यहाँ फेस कर रहा है। फेस का ING फॉर्म तो पॉसिबल नहीं है कि फेसिंग कर दोगे आप इसको कि वो फेस कर रहा है, इसलिए फेसेज करेंगे यहाँ पे। एक्सट्रीम हीट वेव बीन रिड्यूस फार्म्स लेबर प्रोडक्टिविटी अक्रॉस द वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स। एक्सट्रीम हीट, जो बहुत ज्यादा गर्मी है। अब ये हीट जो है वो सिंगुलर है, तो यहां हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज आएगा। तो एक्सट्रीम हीट जो है, हैज बीन करोगे तो रिड्यूसिंग करना पड़ेगा। तो वो रिड्यूस कर रही है किसको? फार्म लेबर को। फार्म्स लेबर नहीं, फार्म लेबर को रिड्यूस कर रही है, फार्म लेबर प्रोडक्टिविटी को, पूरे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में। वो डिस्ट्रिक्ट जो खतरे में है, जो रिस्क में है। वल्नरेबल का मतलब होता है जो एक्सपोज्ड है, एट रिस्क है। आगे खैर डिस्कस कर लेंगे इस बात को हम। तो एक्सट्रीम हीट को देखकर हैज लगा, फिर हैज बीन अगर लगा रहे हो तो रिड्यूसिंग करना पड़ेगा। वो रिड्यूस कर रही है फार्म लेबर प्रोडक्टिविटी को पूरे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स खतरे में हैं वहां पर। हाई हीट एंड रेन शॉर्टफॉल, अब ये दोनों चीजें बहुवचन हो गई तो यहां पे आएगा हैव। एक तो बहुत ज्यादा गर्मी और एक बारिश की कमी, इन दोनों ने क्या कर दिया है? एंजाइटी बढ़ा दी है, तो यहां पे आएगा सोन। वैसे तो सोड भी ठीक ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। SOWED और SOWED, ये भी ठीक है। तुम इसको सोड का सोड भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
ठीक है। अब अगर इसकी इरेगुलर वर्ब करोगे तो सोन बन जाती है, मतलब थर्ड फॉर्म दोनों होती हैं, सोड भी होती है और सोन भी होती है, तुम नोट कर लेना। इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो दोनों ही होती हैं, सोड भी होती है और सोन भी होती है, तो दोनों ही सही हैं, तो इसको सही मान लो। ठीक है। एंजाइटी बढ़ा दी है, किसको लेकर? इसके संबंध में, के संबंध में के लिए अबव नहीं आता, ओवर आता है। किस संबंध में बढ़ा दी है? द कार्डमम हार्वेस्ट, कार्डमम मतलब इलायची, हार्वेस्ट मतलब फसल, इन इडुकी की जगह का नाम है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा गर्मी और बारिश की जो कमी है उसने चिंता पैदा कर दी है, किसको लेकर? कार्डमम हार्वेस्ट को लेकर इडुकी में। ठीक है। अब हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। यह एडिटोरियल का टाइटल जो है वो है रेजर्स एज। रेजर्स एज का मतलब होता है प्रिकैरियस सिचुएशन, प्रिकैरियस सिचुएशन। ठीक है, या क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन। तो रेजर्स एज का मतलब है मुश्किल हालात। किसको लेकर है? ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की प्रोग्रेस को लेकर है, कि साउथ वेस्ट मानसून कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है उसको लेकर है। किस बारे में है? तो ये एडिटोरियल जो है ये करंट स्टेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इसको दर्शा रहा है। ये किस बारे में है? ये करंट स्टेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इसको बता रहा है, वर्तमान क्या स्थिति है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, इसको बता रहा है। एंड द राइजिंग रेनफॉल डेफिसिट इन इंडिया, ये डेफिसिट दो बार दे रखा है, और राइजिंग रेनफॉल डेफिसिट इन इंडिया, और भारत में जो बढ़ता हुआ रेनफॉल डेफिसिट है, बारिश की जो कमी है उसको दिखा रहा है। ठीक है, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखिए वर्ड्स तो दे रखे हैं आपको इधर। द साउथ वेस्ट मानसून डेफिसिट नेशन वाइड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 35% टू 43%। जो साउथ वेस्ट मानसून है ये आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ये जो मानसून डेफिसिट ही मान लीजिए यहां तक सब्जेक्ट है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून की जो डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब शॉर्टफॉल या स्कैरसिटी है, कमी है, पूरे देश भर में नेशन वाइड। हैज इंक्रीज्ड ये इसकी वर्ब है, ये बढ़ चुका है। कहां से कहां बढ़ा है? पहले 35% था, अब 43% हो गया है। तो शुरुआती बिंदु दे रखा है कि पहले इतना था अब इतना हो गया, तो वहां पे फ्रॉम टू लगता है। आगे कह रहा है कॉमा लगाया, द सेमीकोलन इसको बोलते हैं हम, जब ये आधा एक फुल स्टॉप लग रहा है एक ये कॉमा है तो इसको सेमीकोलन, अगर दोनों ही ऐसे डॉट्स होते तो उसको कॉलन बोलते हैं। द विंड्स नॉर्थवर्ड एडवांस, विंड्स हवाओं का उत्तरी दिशा में जो प्रगति है, उत्तरी दिशा में जो आगे बढ़ना है। अच्छा, विंड्स में एस के बाद अपोस्ट्रोफे लगाया क्योंकि प्लूरल है, और प्लूरल अगर कोई नाउन है एस और ईएस लास्ट में दे रखा है तो अपोस्ट्रोफे जो है उस एस के बाद लगता है, जैसे यहां लगा हुआ है। तो इसका जो नॉर्थवर्ड एडवांस है ये दूसरा सब्जेक्ट है, इसका ये भी सब्जेक्ट है। ठीक है। अब इसकी जो वर्ब है वो ये है, वॉज स्टॉल्ड। स्टॉल का मतलब रोकना होता है, हॉल्टेड या स्टॉप्ड होता है। ये रोक दिया गया, रुका है, किसी कारण से रुका है इसलिए पैसिव है। नियर मुंबई, मुंबई के पास। एंड बोथ द USNOAA एंड इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये दोनों एजेंसीज हैं मौसम के जानकारी देने वाली, और दोनों बोथ के साथ में एंड लगता है, ये बोथ और ये एंड। एक तरफ तो USNOAA है, दूसरा भारतीय मौसम विभाग है। ये दोनों, अब ये दोनों भी सब्जेक्ट है, यहां से यहां तक का पूरा सब्जेक्ट है ये दोनों एक्सपेक्ट करते हैं, ये वर्ब है इसकी। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अ मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग अल नीनो दिस ईयर, कि ये कह रहे हैं कि भाई एक तो मॉडरेट मतलब मध्यम दर्जे का, बैलेंस टाइप, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग यहां से यहां तक, मतलब हो सकता है कि मॉडरेट भी रह जाए और हो सकता है बहुत ही प्रबल संभावना रह जाए अल नीनो की दिस ईयर, इस वर्ष। दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है अगर इसके बाद में नाउन दे रखा हो तो। यहां नाउन दे रखा है ईयर, इसको ईयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईयर। ये इसका मतलब उच्चारण करोगे तो ये आएगा। तो कल को इसमें अगर आपको आर्टिकल लगाना पड़े तो ए लगाना है, एन नहीं लगाना है। यहां तक की बात मैं फिर बता देता हूं। साउथ वेस्ट मानसून का जो शॉर्टफॉल है पूरे देश भर में वो बढ़ गया है, 35% से 43% तक बढ़ा है। और हवाओं की जो उत्तरी दिशा की ओर एडवांस है, हवा जो उत्तर की ओर आगे बढ़ रही है, उत्तर की ओर आने वाली हवा जो है उसको रोक दिया गया, फिर मुंबई के पास नियर प्रेपोजिशन है, ठीक है। और दोनों USNOAA और भारत का मौसम विभाग जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग अल नीनो इस साल। द अल नीनो सप्रेसेज, अल नीनो क्या करता है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अल नीनो सप्रेस करता है, सप्रेस करता है, रिस्ट्रेन करता है, सबड्यू करता है, रोकता है। किसको? वर्टिकल एयर मूवमेंट को, ये ऑब्जेक्ट है।
अल नीनो सब्जेक्ट है, सप्रेस वर्ब है, वर्टिकल एयर मूवमेंट ऑब्जेक्ट है। तो अल नीनो रोकता है वर्टिकल एयर मूवमेंट को, ठीक है। नीडेड, जिसकी जरूरत पड़ती है, किसके लिए? रेन क्लाउड्स टू फॉर्म, बारिश के बादल बनने के लिए वर्टिकल एयर मूवमेंट चाहिए होता है, ऐसा एयर मूवमेंट चाहिए होता है, ठीक है, उसको रोकता है अल नीनो। वाइल ए वार्मिंग पैसिफिक, जबकि, वाइल कंजंक्शन है, जबकि जो वार्मिंग पैसिफिक है, गर्म होता हुआ प्रशांत महासागर है, इज वीकनिंग, वो कमजोर कर रहा है। ये वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। किसको? द ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स मतलब इसको व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड्स इसको बोलते हैं। दैट ब्रिंग मॉइस्चर टू द सबकॉन्टिनेंट, अब ये दैट आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन इन विंड्स के लिए। ये विंड्स क्या करती हैं? ये लेके आती हैं मॉइस्चर, नमी लेके आते हैं। कहां पर? सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट मतलब भारत की बात कर रहा है, भारत एक उपमहाद्वीप है, तो यहां पे सबकॉन्टिनेंट भारत की बात ये कर रहा है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या थोड़ी ना है। यहां तक मैं फिर समझा देता हूं एक बार आपको कि क्या बोलना चाह रहा है। अल नीनो जो है वर्टिकल एयर मूवमेंट को रोकता है, और ये मूवमेंट जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है रेन क्लाउड्स बनने के लिए। जबकि जो वार्म होता हुआ, वार्मिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी लग रहा है, और पैसिफिक प्रशांत महासागर को बोलते हैं। तो वार्मिंग पैसिफिक जो है, वो पैसिफिक, हालांकि पैसिफिक तो है ही महासागर, उससे पहले तो दे लगता है, लेकिन इसने ए लगाया क्योंकि ये कह रहा है वो महासागर जो अभी गर्म हो रहा है, या फिर कोई ऐसा टाइप महासागर का जब वहां पे गर्मी ज्यादा हो जाती है, वो वीकन कर रही है, कमजोर कर रही है। किसको? ट्रेड विंड्स को। ट्रेड विंड्स का मतलब व्यापारिक पवनें, ये ट्रॉपिकल विंड्स कहलाती हैं, ठीक है। इनको उष्णकटिबंधीय हवाएं हम बोलते हैं। ये लेके आती है मॉइस्चर सबकॉन्टिनेंट में, मतलब भारत में। आगे देखो, द मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ये एक प्रभाव का नाम है, जैसे अल नीनो है वैसे ही प्रभाव का नाम मानिए। तो ये जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन वैसे दोलन होता है, दोलन का मतलब वेवरिंग होती है, हिलना डुलना, ऐसे उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। खैर ये तो नाम है, क्योंकि एम कैपिटल, जे कैपिटल, ओ कैपिटल। तो ये जो प्रभाव है, इज, ये इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट है। ऑल्सो, ऑल्सो एडवर्ब है जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, मतलब इज एम आर वॉज वर्ड दे रखा हो तो इसके बाद आता है ऑल्सो। तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो है वो एक अनफेवरेबल फेज है, वो एक ऐसा फेज है, फेज का मतलब स्टेज, और कैसी स्टेज है? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब एडवर्स, हॉस्टाइल, प्रतिकूल फेज है। एंड द इंडियन ओशन डाइपोल, और एक ये प्रभाव, ठीक है। करंटली कैन नॉट ऑफर ए बफर, ये भी वर्तमान में ऑफर नहीं कर सकता है। बफर मतलब सुरक्षा कवच, ये भी सुरक्षा नहीं दे सकता है। तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन ये एक अनफेवरेबल फेज है, और इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो वर्तमान में बफर प्रदान नहीं कर सकता है, ऑफर नहीं कर सकता है। बफर का मतलब सुरक्षा होती है, शील्ड या कुशन को बोलते हैं, बचाव या ढाल को बोलते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। पहले आप इसको पॉज करके खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। बताया जाए। देखो, अब ये डेफिसिट जो शब्द दे रखा है, इसका मतलब तो शॉर्टेज है, लैक है, अभाव है, कमी है। हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक रूप से है। रिकवर का मतलब उभरना है, सुधार होना है। सैल्विज जो शब्द है इसका मतलब बचाना है, रेस्क्यू या सेव। अलार्म का मतलब पैनिक या फ्राइट है, घबराहट है, चेतावनी है। क्या कह रहा है फर्दर? अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़े तो वाइल, वाइल कंजंक्शन है, दो क्लोजेस को जोड़ेगा, दोनों विरोधाभासी क्लोजेस हो सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, कि यद्यपि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है हैज रिसीव्ड, इसने रिसीव किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या रिसीव किया है? 5% ज्यादा बारिश। किसकी तुलना में? इस मोर के साथ देन लग गया, नॉर्मल की तुलना में। सेंट्रल इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट फेस डेफिसिट्स, वहीं जो दूसरा क्लोज यहां से स्टार्ट हो रहा है, वहीं जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य भारत है, और नॉर्थ ईस्ट है, उत्तरी पूर्वी भारत है, वो दोनों मिलकर फेस, चूंकि दो हो गए तो फेस आ गया, एक की बात करोगे तो फेसेज आएगा। डेफिसिट्स, ये घाटा मतलब कमी महसूस कर रहे हैं, कितनी? इतनी मतलब ये 63% जो है वो तो सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा है, और 43% है वो नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहा है। रेस्पेक्टिवली मतलब इन द सेम ऑर्डर। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है इन द सेम ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में, जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में एडवर्ब है, और इसका मतलब है क्रमशः। फिर समझेंगे। फर्दर का मतलब होता है आगे, इससे नेक्स्ट, ठीक है। मतलब इससे भी अगर बात करें एक्स्ट्रा की, तो उसके लिए हमने यहां पे यूज किया है क्या? फर्दर। तो फर्दर क्या हुआ ये समझाना चाह रहा है। तो फर्दर कह रहा है कि भाई
वैसे जो फर्दर पढ़ते हो ना, फार की डिग्री कंपैरेटिव पढ़ते हो तब आता है, वैसे ये एडजेक्टिव एडवर्ब होता है। और अगर मैं यहां पे बताऊं क्या चीज है, तो ये एडवर्ब की भूमिका में है, क्योंकि सेंटेंस को ओपन कर रहा है। जो सेंटेंस को ओपन करे वो एडवर्ब होता है। वाइल कंजंक्शन हो गया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट नाउन है। हैज रिसीव्ड हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, हैज हेल्पिंग वर्ब, रिसीव्ड मैन वर्ब। 5% मोर रेन, ये इसका ऑब्जेक्ट है। देन, ये मोर डिग्री कंपैरेटिव है इसलिए देन आ रहा है, नॉर्मल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर इससे भी आगे बात करें आप, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है उसने रिसीव किया है 5% ज़्यादा बारिश सामान्य की तुलना में। वहीं मध्य भारत जो है वो 63% का डेफिसिट झेल रहा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट जो है वो 43% का डेफिसिट झेल रहा है। रेस्पेक्टिवली 2 बार दे रखा है इसमें। आगे कह रहा है बट विद 2/3 ऑफ द सीजनल रेनफॉल हिस्टोरिकली अराइविंग इन जुलाई एंड अगस्त। लेकिन अगर आप इसको देखें, इस चीज को देखते हुए, विद का प्रभाव है, यहां पे देखो ING आ रहा है कि 2/3, याद रखना भाई, ये जो भिन्न संख्याएं होती हैं, फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं, अगर इसमें जो ऊपर वाला अंश जिसको हम बोलते हैं, अगर ये 1 से ज्यादा है, मोर देन 1 है, तो हर जो होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर जिसको बोलते हो आप, उसका प्लूरल बनना चाहिए, वो प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। अगर ऊपर एक वचन है, मतलब 1 दे रखा है मान लीजिए, तो फिर नीचे सिंगुलर आएगा। अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ थर्ड होता, यहाँ 2 है तो यहाँ थर्ड्स है, यहाँ 3 होता तो वहाँ फोर्थ्स, मतलब मान लो 3/4 होता तो फोर्थ्स करते, एस जोड़ते। तो न्यूमरेटर अगर आपको प्लूरल मतलब मोर देन 1 दे रखा है, तो डिनोमिनेटर जो है वो भी आपका क्या चलेगा, प्लूरल आएगा। तो ये कह रहा है लेकिन 2/3 जो सीजनल रेनफॉल है, 2/3 जो मौसमी बारिश है, सीजनल रेनफॉल है, सीजनल एडजेक्टिव रेनफॉल नाउन है, हिस्टोरिकली अराइविंग इन जुलाई एंड अगस्त, वो ऐतिहासिक रूप से जुलाई और अगस्त में ही होती है, मतलब इतिहास पारंपरिक रूप से ऐसा ही होता है। द मानसून में स्टिल रिकवर, तो ये कह रहा है कि मानसून जो है वो अभी भी रिकवर हो सकता है। में जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और रिकवर है वो मैन वर्ब है, स्टिल है वो एडवर्ब है। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, ठीक है। एंड सेल्विज द सीजन, और सीजन को बचा सकता है। सेल्विज का मतलब होता है बचाना, रेस्क्यू कर सकता है, सेव कर सकता है। यहां तक फिर देख लीजिए कि भाई ये इस बात को देखते हुए कि 2/3 जो मौसमी बारिश है वो पारंपरिक रूप से जुलाई और अगस्त में होती है, तो ये जो मानसून है वो अभी भी में संभावना बताता है, वो अभी भी क्या कर सकता है, रिकवर हो सकता है और मौसम इसको सीजन को बचा सकता है। में हेल्पिंग वर्ब, रिकवर इसकी मैन वर्ब और इसी की मैन वर्ब सेल्विज भी है। टुगेदर विद रिजर्वा स्टोरेज, रिजर्वा का मतलब होता है भंडार, स्टोरेज को बोलते हैं, ठीक है। ये जो दे रखा है आपको रिजर्वा का मतलब होता है भंडार। टुगेदर विद रिजर्वा स्टोरेज एट 30.4% ऑफ कैपेसिटी। अब इस चीज को देखते हुए कि भाई रिजर्वा स्टोरेज जो है, मतलब जो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, उसमें जो 30.4% इसकी कैपेसिटी का इतना बना हुआ पानी, कंपेयर्ड विद 25.1% ड्यूरिंग प्रीवियस अल नीनो ईयर्स, जबकि पहले के अल नीनो ईयर्स में देखते हैं तो ये इतना ही मिलता था 25.1%। देयर इज नो रीजन फॉर अलार्म येट, तो लेखक कह रहा है कि भाई कोई कारण है नहीं। ये एडवर्ब है और देयर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इन्वर्जन लग गया, वर्ब पहले आ गई, नो रीजन सब्जेक्ट आ गया। रीजन के साथ फॉर लगता है, कोज अगर होता तो ओव लगाते, रीजन है तो फॉर लगाएंगे। अलार्म का मतलब पैनिक होता है, डर होता है। यट का मतलब अब तक, अंटिल का मतलब, इसका मतलब होता है अंटिल नाउ, अब तक। क्या कह रहा है, टुगेदर विद रिजर्वा स्टोरेज, और इस चीज को भी साथ में देखें अगर आप कि भाई पहले के अल्नीनो ईयर्स जो रहे हैं, जिन वर्षों में अल्नीनो का इफेक्ट रहा है, वहां पे रिजर्वा कैपेसिटी जो है, मतलब जो भंडार हम करते हैं, जो स्टोर करते हैं बारिश का पानी या पानी का भंडार जो है वो इतना रहता है, लेकिन अभी तो 30.4% पे है, तो इसका मतलब अभी कोई चिंता वाली बात है नहीं, घबराहट की बात नहीं है। देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगेगा, याद रखिए। प्रीवियस है वो एडजेक्टिव है, अल्नोनो ईयर्स दे रखा है वो नाउन है। ये देखो इसमें कुछ वर्ड्स है, कंसर्निंग का चिंताजनक है, वरिंग या अलार्मिंग है, वल्नरेबल का ससेप्टिबल या वीक है, असुरक्षित या कमजोर है, प्रोडक्टिविटी का मतलब उत्पादन को बोलते हैं, उत्पादकता को बोलते हैं, एफिशिएंसी या यील्ड है, एंजाइटी का चिंता या बेचैनी है, और बोर्ड इल का मतलब है अशुभ संकेत देना, पोर्टेंट, बैड या थ्रेटन्स। क्या कह रहा है, हाउ एवर द इफेक्ट्स ऑफ फॉर एग्रीकल्चर आर मोर कंसर्निंग, हालांकि जो प्रभाव है एग्रीकल्चर के लिए वो ज्यादा चिंताजनक है। यहां तक एक सेंटेंस पूरा हो गया। हाउ एवर जो है वो कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, मतलब ये कंजंक्शन एडवर्ब दोनों का काम करता है, विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ता है, तो कंजंक्टिव एडवर्ब है। तो हालांकि जो प्रभाव है, इफेक्ट्स हैं, वो ज्यादा चिंताजनक हैं।
द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी, अब कोई भी मिनिस्ट्री अगर होती है तो उससे पहले हम द लगाते हैं, तो कृषि मंत्रालय जो है उसने पहले ही प्रायोरिटाइज्ड 111 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 315 वल्नरेबल वंस बेस्ड ऑन देयर इरिगेशन कवरेज। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, कृषि मंत्रालय है, उसने पहले से ही, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ऑलरेडी जो है वो एडवर्ब, उसने पहले से ही प्राथमिकता दे रखी है 111 जिलों को, किसमें से, आउट ऑफ 315। याद रखना आउट के साथ ओव आता है, आउट के साथ फ्रॉम नहीं आता। वल्नरेबल वंस का मतलब हो गया, वंस तो यहां पे इसने जिले लगाए नहीं, यहां जैसे डिस्ट्रिक्ट्स लगाए हैं यहां नहीं लगाए, तो डिस्ट्रिक्ट्स की जगह पे वंस लगा दिया। वल्नरेबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जो रिस्क पे हैं, जो ससेप्टिबल हैं, जो वीक हैं, है ना, जिसपे ये खतरा है बारिश कम होने का, शॉर्टफॉल, ये जो शॉर्टेज झेलने का, ठीक है, डेफिसिट झेलने का। तो 315 जिलों में से 111 जिलों को इसने पहले से ही प्रायोरिटाइज कर लिया है। किसके आधार पर? उनके इरिगेशन कवरेज के आधार पर, उनका सिंचाई का कवरेज कितना है, सिंचाई से कितना क्षेत्र ये कवर करते हैं, उसके बेसिस पर। देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इरिगेशन कवरेज जो है ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। एक्सट्रीम हीट हैज बीन रिड्यूसिंग फार्म लेबर, एक्सट्रीम हीट बहुत ज्यादा गर्मी, ये सब्जेक्ट, हैज बीन रिड्यूसिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे रखा है। हालांकि यहां पे हैज बीन रिड्यूसिंग की जगह इज आना चाहिए था, इज रिड्यूसिंग, क्योंकि कोई टाइम तो नहीं दे रखा। टाइम नहीं दे रखा हो तो फिर हम हैज बीन हैव बीन लगाते नहीं हैं। परफेक्टिव जो एस्पेक्ट है या हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी है वो तब लगाते हैं जब टाइम दे रखा हो आपको, ऐसा इसमें नहीं दे रखा है। तो ये कह रहा है कि भाई एक्सट्रीम हीट हैज बीन रिड्यूसिंग फार्म लेबर प्रोडक्टिविटी, बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो रिड्यूस कर रही है फार्म लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब कृषि श्रम उत्पादकता, मतलब खेतों में जो श्रम होता है, लेबर होता है, उसकी उत्पादकता को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। हाई हीट एंड रेन शॉर्टफॉल, बहुत ज्यादा गर्मी और रेन शॉर्टफॉल मतलब बारिश की कमी, ये दोनों, ये सब्जेक्ट हो गया। हैव सोन, हालांकि यहां सोन दे रखा है, आप शॉर्ट भी कर सकते हो। इन्होंने पैदा कर दी है एंजाइटी, ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया, एंजाइटी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो बहुत ज्यादा गर्मी और बारिश की कमी ने चिंता पैदा कर दी है, किसको लेकर, कार्डमम हार्वेस्ट को लेकर, इलायची के फसल को लेकर, कहां पर, इडुक्की में। अब फेट, ये एक ऐसा फेट है, फेट का मतलब भाग्य होता है, ठीक है। दैट बोट्स इल, दैट यहां पे इस फेट के लिए आ रहा है, तो ये एक ऐसा इवेंट होगा या ऐसा भाग्य होगा जो कि अशुभ संकेत देता है फॉर अदर प्लांटेशन क्रॉप्स, किसके लिए, अन्य जो फसलें बोई जाती हैं उनके लिए, इन द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में। समझ में आ गई, इन वेस्टर्न घाट्स एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि जगह की बात कर रहा है, तो जो जो जगह की बातें करते हैं उन सबको एडवर्ब हम बोलते हैं। क्लियर। अब आइए बात करेंगे हम ये 5 मैच द कॉलम की। सेल्विज शब्द का मतलब क्या बताया था, बचाना, तो सेव और रेस्क्यू फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, ये जुड़ेगा ई से। स्टॉल्ड का मतलब क्या है, स्टॉल्ड का रोकना है, रोकना है तो फोर्सफुली पुट एन एंड और रिस्ट्रेन समथिंग, यही आंसर आ जाएगा क्या। ब्रॉट टू ए सडन हॉल्ट, ये आएगा, अचानक से रोकना। वल्नरेबल का मतलब रिस्क या एक्सपोज्ड होता है, तो सी ही दे रखा है इसमें। बोर्ड्स इल, तो ये खराब साइन होना, और ये चला जाएगा यहां पे। ये आपके मैच द कॉलम वाले हुए। अब बात करें क्वेश्चंस की। देखिए पहला क्वेश्चन, सेल्विज शब्द का सही उपयोग कहां किया गया। सेल्विज का सेव करना होता है। द मैनेजर ट्राइड टू सेल्विज द एंग्री कस्टमर बाय ऑफरिंग ए फुल रिफंड एंड एन अपॉलजी। मैनेजर ने एंग्री कस्टमर को सेल्विज करने का प्रयास किया, शांत थोड़ी ना मतलब है इसका, इसका तो बचाना होता है। डिस्पाइट द हैवी फ्लड डैमेज रेस्क्यू टीम्स मैनेज टू सेल्विज मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स, ये आ जाएगा। इसने अधिकांश जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे उनको बचाने का मतलब इन्होंने बचा लिया। फिर पूछा है द गवर्नमेंट इज स्ट्रगलिंग टू मैनेज द राइजिंग फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट ये डिफेक्ट तो कमी वैसे होता है, डिफेक्ट का मतलब कि कोई डिफेक्ट है मतलब कोई खामी है, और डिक्लाइन का मतलब इनकार करना है। डिप्लीट है वो क्षय होना है ना, रहित होना किसी चीज के, विदाउट होना। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू सप्रेस। सप्रेस का अपोजिट मीनिंग कौन सा है, सप्रेस का दबाना है, दबाना है तो यहां पे स्टिम्युलेट आ जाएगा, बाकी सब दबाना, ये छिपाना है। फिर पूछ रहा है बिकॉज दे लैक्ड प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज द 111 districts were highly exposed to the possibility of being harmed by the drought, ये आ जाएगा वल्नरेबल। कोई चीज एक्सपोज्ड अगर है तो इसके लिए वल्नरेबल। अगला कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बोर्ड्स इल। बोर्ड इल का मतलब क्या है, बोर्ड इल का मतलब अशुभ होना है। अब अशुभ होना है तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा,
to suffer from a severe physical illness, to recover from a bad situation, to be a sign that something bad will happen. अशुभ संकेत देना. According to the editorial, why is there no reason for alarm yet despite the current monsoon deficit? एडिटोरियल के अनुसार अभी भी कारण ऐसा क्या मतलब कहा लेखक ने कि कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा क्यों कह रहा है? बिकॉज द इंडियन ओशियन डाइपोल हैज फुली न्यूट्रलाइज अल नीनो, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इंडिया हैज रिसीव्ड 63% सरप्लस रेनफॉल, बिकॉज 2/3 ऑफ द सीजनल रेन हिस्टोरिकली अराइव्स इन, ये आ जाएगा क्योंकि 2/3 बारिश तो इस समय होती है और अभी रिजर्वा कैपेसिटी भी ज़्यादा बढ़िया है पिछले अल नीनो ईयर्स की अपेक्षा, इसलिए. Which specific combination of factors is causing anxiety over the cardamom harvest in Idukki? Unfavorable ocean condition, lack of government subsidies, extreme heat and a shortfall in rain, overflowing reservoir, decreased irrigation coverage. ये आ जाएगा. Based on the passage, which region is currently facing the highest rainfall deficit? Central India सबसे ज़्यादा. फिर what can be logically inferred about India's water management infrastructure from the editorial? It is completely incapable of handling any monsoon deficit. क्या लॉजिकली इन्फर कर सकते हो भारत के वाटर मैनेजमेंट को लेकर? ये पूरी तरीके से सक्षम है. इट प्रोवाइड्स अ क्रूशियल ऑल्बियट टेम्परेरी सेफ्टी नेट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द वीक मानसून. ये बहुत ही महत्वपूर्ण यद्यपि टेम्परेरी सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है वीक मानसून के शुरुआती चरण में. ये मतलब है इसका, क्योंकि जो रिजर्वा कैपेसिटी है बनी हुई है, कह रहा था ना, इट हैज डिग्रेडेड सिग्निफिकेंटली. अच्छा जी, इट इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन सपोर्टिंग कार्डमम प्लांटेशन, नहीं, ये आंसर आएगा. और एक अंतिम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स टोन इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऑफ द एडिटोरियल? तो लास्ट का पैराग्राफ था, उसमें लेखक की टोन क्या है? हाईली ऑप्टिमिस्टिक एंड रीअश्योरिंग, इंडिफरेंट एंड हाईली स्टैटिस्टिकल, डीपली एम्प्रहेंसिव एंड कॉशनरी, बिटरली क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. लास्ट पैराग्राफ देखना है आपको, कंक्लूडिंग पैराग्राफ देखना है. कंक्लूडिंग का मतलब होता है लास्ट. तो यहां ये पैराग्राफ देखेंगे तो ये क्या कह रहा है? हाई हीट एंड शॉर्ट रेनफॉल हैव सॉन एंजाइटी ओवर, ये अंतिम पैराग्राफ है. तो यहाँ पे तो नेगेटिविटी आ रही है ना, अशुभ संकेत दे रहा है, ये कह रहा है. तो लास्ट पैराग्राफ में कैसा है? तो लास्ट पैराग्राफ में भाई ये तो नहीं है, गवर्नमेंट की बात तो नहीं करी इसने. डीपली एप्रीहेंसिव एंड कॉशनरी, ये है बहुत ही डराने वाला और सावधानी बरतने के लिए कहने वाला. कोई इनडिफरेंट न्यूट्रल नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है नहीं, पॉजिटिव था नहीं, तो सी आंसर आएगा. ये था आज के इस एडिटोरियल में. अब मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू वेरी मच.